दोस्तों, हमारे घर परिवार व आसपास के लोगों में कोई न कोई ब्लड प्रेशर से परेशान व्यक्ति मिल ही जाता है, जिसमें हमको ये पता चलता है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या कुछ ज़्यादा ही है। इस हाई बीपी की वजह से लोगों को जान तक गंवानी पड़ती है अगर सही समय पर कोई उपचार ना मिला तो। हाई ब्लड प्रेशर एक खतरनाक स्थिति होती है जिसके कारण केवल दो ही होते हैं। हार्ट या तो बहुत ज़्यादा ब्लड को पंप कर दे रहा है या तो धमनी की सिकुड़न की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। दोस्तों, ब्लड जब हार्ट के द्वारा पंप करके पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है तो जिस नली के द्वारा ब्लड आता है उसको हम आर्टरी मतलब धमनी बोलते हैं। इसी धमनी में जब संकुचन या किसी रुकावट की वजह से ब्लड फ्लो में समस्या आती है तो हम इसको हाई बीपी बोलते हैं। मतलब धमनी के अंदर ब्लड द्वारा लगाए गए प्रेशर को ही हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। धमनी के अंदर दीवारों पर प्रेशर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हार्ट अधिक मात्रा में ब्लड पंप करने लगता है जिससे धमनियां सकरी पड़ जाती हैं, तो बीपी बढ़ जाता है जो कि हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक या गुर्दे की बीमारी जैसी गंभीर समस्याएं पैदा करने का कारण बन जाता है। अगर हम बात करें कि पहला कारण तो यही है कि जब हमारा शरीर ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है तो हमारा हार्ट भी उसी रफ्तार से शरीर में ब्लड को पंप करने लग जाता है, जिससे हार्ट मसल्स भी मोटी हो जाती हैं। साथ साथ हार्ट को भी ज़्यादा ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ने लगती है, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि हार्ट ब्लड को ठीक से पंप नहीं कर पाता है। और दूसरा कारण ये बन जाता है दोस्तों, जब आपकी धमनियों में फैट या कोलेस्ट्रॉल का जमावड़ा हो जाता है तो धमनियों का मार्ग संकरा हो जाता है और बीपी हाई हो जाता है। इस स्थिति में हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब ब्लड फ्लो में बाधा आने के कारण, जिसको बोलते हैं बीपी का हाई हो जाना। ब्लड फ्लो में बाधा आने का एक कारण और भी बनता है जिसको वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। ये स्थिति तब आती है जब आपके शरीर में मौजूद एक हार्मोन एंजियोटेंसिन टाइप 2 का धमनियों की चिकनी मांसपेशियों को संकुचित कर देता है और रास्ता संकरा हो जाता है, जिससे बीपी बढ़ जाता है। आइए समझते हैं कि एंजियोटेंसिन 2 होता क्या है जिसकी वजह से धमनी का रास्ता संकरा हो जाता है और हमारा बीपी बढ़ जाता है। असलियत में हमारे शरीर में जो गुर्दा होता है उसकी भी एक अहम भूमिका होती है। जब गुर्दों को लगता है कि बीपी लो है तो गुर्दा हमारा रेनिन नाम का एक एंजाइम छोड़ता है, क्योंकि पेशाब बनाने के लिए गुर्दों को नॉर्मल बीपी की सख्त ज़रूरत पड़ ही जाती है। अब ये रेनिन ब्लड में आता है और लीवर से निकलने वाले एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में बदल देता है। अब ब्लड में मौजूद एंजियोटेंसिन 1 हार्मोन फेफड़ों के पास पहुंचता है और वहां रहता है एक ऐसा एंजाइम जो इसको भी बदलकर एंजियोटेंसिन टाइप 2 में कर देता है। और फेफड़ों में मौजूद जितने एंजियोटेंसिन टाइप 1 को एंजियोटेंसिन 2 में बदलने वाला उसका नाम होता है एस, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये बदला हुआ एंजियोटेंसिन टाइप 2 हार्मोन इतना पावरफुल होता है कि धमनियों को संकुचित करने लगता है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। दोस्तों, एंजियोटेंसिन टाइप 2 का काम यही नहीं रुकता बल्कि एड्रेनल ग्लैंड्स को भी, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन को भी उत्तेजित कर देता है। आइए समझते हैं कैसे। गुर्दे के ऊपरी हिस्से में एक तिकोना मांस के थक्के जैसा पाए जाने वाली संरचना को हम एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं, जिससे निकलता है एक ऐसा हार्मोन जिसको हम एल्डोस्टेरॉन बोलते हैं। एल्डोस्टेरॉन का काम होता है कि गुर्दों में नमक और शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखना। एंजियोटेंसिन टाइप 2 एक तरफ का धमनियों को तो संकुचित करके संकरा कर रहा है और दूसरी तरफ एल्डोस्टेरॉन को बोल रहा है कि शरीर में नमक और पानी की मात्रा बनाए रखो। और यही वजह है कि मरीज का बीपी इतना हाई हो जाता है कि मरने तक की भी स्थिति आ जाती है। एंजियोटेंसिन टाइप 2 ये दो खतरनाक काम तो करता ही है, साथ ही साथ ये वैसोप्रेसिन नाम के हार्मोन को भी उत्तेजित कर देता है। अब वैसोप्रेसिन हार्मोन भी पानी को दोबारा एब्जॉर्ब करके ब्लड की मात्रा बढ़ाने में लग जाता है और बीपी हाई हो जाता है।
तो दोस्तों यह है कहानी बीपी हाई होने की। इसलिए कोशिश करें कि नमक का सेवन ज़्यादा ना करें और इतना ज़्यादा तनाव न लें कि आपकी धमनियां घबराहट के कारण संकुचित होकर बीपी हाई कर दें। आहार में पोटेशियम की कमी बिल्कुल ना करें और कोशिश करें कि मोटापा कम करें और शराब, सिगरेट आदि का अत्यधिक सेवन बिल्कुल ना करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।